एसटीएन देखभावाला सभी दर्शकांना दिती के आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे છો खबरा हाड़ोती सु। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर मंडाना थाना क्षेत्र का कालियाखेड़ी का सोडा एक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात वाहन से टकरा जावा सु गंभीर रूप से घायल हो गयो। घायल कताई कोटा उपचार के लिए भेजे गयो, जहां पर युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मंडाना थाना हेड कांस्टेबल रमेश ने बताया कि बनवारी मेघवाल पुत्र कालूलाल उम्र 35 साल निवासी डोबरा शुक्रवार का रात्रि कताई मोटरसाइकिल से मंडाना की तरफ अपना गाँव जा रही छो, जो की कालियाखेड़ी का सोडा अज्ञात वाहन से टकरा गयो, जिसु युवक गंभीर रूप से घायल हो गयो। घायल कताई मंडाना अस्पताल लाया गयो, जहां पर चिकित्सक ने युवक का ताई कोटा उपचार के लिए रेफर कर दियो गयो। पड़ोसी राज्य की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक वेट वसूली के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर लामबंद हो गया। वेट कम करवा की मांग और राज्य में प्रत्येक जिला में पेट्रोल डीजल की समान कीमत का ताई ले राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आह्वान पर 10 अप्रैल यानी काल सुबह 6 बजे का मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रदेश में करीब 7,000 पेट्रोल पंप बंद रहेगा। पेट्रोल पंप बंद को असर कोटा में भी देखबा कताई मलोगो और कोटा में भी तमाम पेट्रोल पंप कल बंद रहेगा। इकल आ रही सरकार द्वारा मांगा न मानबा की स्थिति में 25 अप्रैल सुबह पेट्रोलियम डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएगा और एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वेट की दर पड़ोसी राज्य का बराबर की जाओ और इकल आ रही राज्य के संदा जिला में समान वेट लगाया जाओ। एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि पहली एक दिन ही हड़ताल की जाएगी। यदि पहली एक दिन में हड़ताल सरकार न मानेगी तो संदा डीलर्स 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएगा। ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप में ड्राई होबा को खतरो बढ़ सके और इनमें लोगों का ताई भारी परेशानी को सामना भी करनी पड़ सके। दरअसल वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वेट है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल पर 25%, डीजल पर करीब 16% है। एसोसिएशन से जुड़े लोगों को भी मानना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी अतरो ही वेट किया जाओ, ताकि पेट्रोल पंप पर पड़ रहा भार कताई कम करियो जा सके और बंद होबा की कगार पर जा रहा पेट्रोल पंपा कताई बचाया जा सके। नुकसान तो कहीं दिख नहीं रहा। अगर इसका कुछ समझौता हो जाता है और सरकार कुछ विचार कर लेती है तो आम जन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ये जो राहत मिलेगी इसके लिए एक दिन का जो बंद है सवेरे 6 बजे से और रात्रि 12 बजे तक, पेट्रोल पंप व्यवसाय 365 दिन 24 घंटे काम करता है और सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है और ये हमारे लिए दुखद होता है इस धंधे को बंद करना, लेकिन इस बंद में आगे सबका सुख है। पेट्रोल डीलर्स की स्टेट में पिछले 20 साल से मांग जारी है कि जो वैट है स्टेट का वो पड़ोसी राज्यों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीजल की सेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, जिससे राज्य सरकार का भी वैट का बड़ा भारी नुकसान होता है, डीलर्स का भी होता है और उपभोक्ताओं का भी होता है। तो हमारी सीधी सी मांग ये है कि जो वैट है, वैट जो 7 के राज्य हैं उसके बराबर हो और स्टेट में एक रेट आए और जीएसटी जब सरकार लेके आई है सेंटर के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर पेट्रोल डीजल आता है तो ये जीएसटी के अंदर इसको लें ताकि कहीं भी किसी तरह का अपवाद नहीं रहे रेट के लिए। अब हाल ही में देश का कुछ हिस्सा में रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ जमा हो जाबा की वीडियो सोशल मीडिया का माध्यम से वायरल होबा सु रेल यात्रियां कताई भ्रम की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए आज कोटा रेल मंडल प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया कि कोटा मंडल का संध्या रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त इंतजाम किया गया था और कोई प्रकार की भी अतिरिक्त भीड़ स्थिति की न होगी और रेलगाड़ियां में भी पर्याप्त सीटा उपलब्ध है। रेल यात्री बुकिंग विंडो में प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह इकट्ठा न हो और यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर सर्कल चिन्हित किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यह का उपयोग करें और सोशल मीडिया पर रेलवे पर संबंधित कोई भी प्रकार की अनावृत्ति श्रोता का जानकारी मिला तो उसकी पुष्टि के लिए रेल यात्री रेलवे की एकीकृत पूछताछ सेवा 139 पर सही जानकारी का चालता पता कर सके। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री सुधीर सरवरिया ने बताया कि देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का मामला की गंभीर स्थिति कताई देखता हुआ कोटा मंडल रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गयो। कोटा मंडल का रेलवे स्टेशनों पर कोई भी प्रकार का यात्री कोई भी बिना मास्क प्रवेश की इजाजत कोई न। अब प्रवेश निगम द्वारा पहले की तुलना में अब ज्यादा सतर्कता बढ़ दी गई है। यदि कोई यात्री बिना मास्क पहनी नजर आ रही हो तो 100 रुपया को जुर्माना लगाया जाओगे और मास्क पहननी और कुरान की पालना करवा के लिए कोटा मंडल का संदा प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जन उद्योग प्रणाली का माध्यम से जागरूक करियो जाओगे।
स्टेशन रोड पर सुखधाम कोठी का सोडा बनेगो कोटा उत्तर नगर निगम को नया भवन। कोटा में 2 नगर निगम बनबा के बाद चाहिए कोटा उत्तर नगर निगम का नया भवन कताई लेर कश में चाल रही है। नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल ने नया भवन के लिए नेहरू गार्डन और सुखधाम कोठी के बीच की जगह पर चिन्हित करवाया गयो। इस स्थान पर जगह करियो आवंटित करवा के लिए नगर निगम का राज्य सरकार कताई भी लिखियो छो। इकला रही इके लिए DPR भी जारी कर दी गई और अगला 2 महीना में यह तैयार हो जाओगी। इसके बाद निविदा जारी कर नया मोन काम शुरू कर दिया जाओगो। करीब 1 और 2 साल में बनकर तैयार हो जाओगो। ई पर 35 करोड़ रुपया से अधिक लागत आओगी। ई भवन का ताई बनाबा के लिए पहली सु मौजूद करीब 1900 अधिक सरकारी मकाना को टर्न को ताई नष्ट करियो जाओगो। नगर निगम का चीफ इंजीनियर प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि नया भवन बनावा की प्रक्रिया विभाग की ओर से तेजी से चल रही है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पे नगर निगम कि इस भवन में अभी जो नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों इस वक्त कार्यालय बने हुए हैं, इस पे हमारे को माननीय मंत्री महोदय ने एक जगह का चिन्हित करी है। वो जगह अपने ये नेहरू गार्डन और सुखधाम कोठी के मध्य में है, जहाँ पे कुछ PWD की बिल्डिंगें वगैरह भी बनी हुई है। इस ज़मीन के आवंटन के लिए हमने राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अभी फ़िलहाल हमारे को ज़मीन आवंटन नहीं हुई है, लेकिन नगर निगम कोटा द्वारा इस पे कार्य करने की दृष्टि से लगभग 30 करोड़ की लागत मानते हुए एक DPR बनाने की निविदाएं आमंत्रित करनी है। कोटा में गोमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक में गुरुवार के ताई एक शराब ठेकेदार का लारा बैंक में चालान जमा कराबा का दौरान 25,500 धोखाधड़ी को मामलो सामने आयो छो। पीड़ित इमाम का सु चालान जमा कराता टेम एक युवक उकसोड आयो और चालान नोटा का नंबर सु जमा होबा के बाद केकर इमाम सु नोटा की गड्डी ले ली और जब इमाम ने इको विरोध करियो तो उन्हें उकताई खुला नोट इमाम कताई दे दिया और रवाना हो गयो। जब पीड़ित इमाम का रुपया गिना तो 51 नोट कम मिला और आपने 7 राकिया धोखाधड़ी होबा पर गुमानपुरा थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई गई है और थाना पुलिस में बैंक CCTV फुटेज खगाला गया, जिसमें 2 व्यक्ति नजर भी आ रहा है। छीपाबोड़ो थाना पुलिस ने गश्त के दौरान ईदगाह का सोडा सु एक संदिग्ध युवक कताई गिरफ्तार कर उका कब्जा सु अवैध 2 देशी कट्टा कारतूस बरामद करया छा। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि छीपाबोड़ो थाना प्रभारी रामस्वरूप की टीम ने नरेंद्र उर्फ नरोत्तम निवासी पंडोला थाना बड़ौदा जिला शिवपुरी का कस्बा सु 2 अवैध देशी कट्टा में 2 जिंदा कारतूस 315 बोर्ड जब्त करया छा और आरोपी नरेंद्र कताई गिरफ्तार कियो छो। आरोपी नरेंद्र और नरोत्तम शातिर बदमाश प्रवृत्ति का छा। यहाँ के खिलाफ मारपीट, चोरी, अवैध शराब, NDPS एक्ट का अवैध हथियारा, रगबा आदि का 10 मुकदमा बड़ौद मध्य प्रदेश कोतवाली थाना में दर्ज है। राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा का संदर्भ में ऑफिस ऑर्डर निकालकर छात्रा का ताई सूचित करियो कि विश्वविद्यालय में बीटेक 3rd सेमेस्टर की परीक्षा आगामी 17 अप्रैल से ऑफलाइन की जानी होगी। टेक्निकल विश्वविद्यालय ने ई फरमान का ताई छात्रा का ताई विरोध करते हुए क्योंकि वर्तमान टाइम में कोटा में अधिक संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण चल रही छो। कोटा मेडिकल कॉलेज में 21 विद्यार्थी जो कि एक बैच का चा वह संदाई संक्रमित हो चुका चा। ऐसा में विद्यार्थी को हवाला देता हुआ छात्रा को कह बचो कि अब वह ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षा न दे सकेगा और परीक्षा ऑनलाइन मोड में ही कराई जाओ तो फिर भी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। और वही टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र अपनी मांगा कताई लेर आज मुख्य रोड पर धरना पर बैठ गया। छात्रा ने दोनों तरफ से रोड जाम कर दिया और वही छात्रा की मांग चक्की मौका पर आया और छात्रा कताई वार्ता करा। तो 3rd सेमेस्टर के लिए हमने 17 अप्रैल से जो ऑफलाइन एग्जाम का नोटिस कल निकाला था उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं एग्जाम को, अभी ऑफलाइन एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा क्या छात्रों की क्या मांग है? और भी ये वो छात्र हैं जो हॉस्टल खाली नहीं करना चाह रहे, इनकी सारी क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही है, इनके एग्जाम हो गए और जिस हॉस्टल में ये लड़के रहते हैं वहाँ से 90% लड़के हॉस्टल खाली करके जा चुके हैं। ये कुछ 10-15% लड़के हैं जो घर नहीं जाना चाह रहे हैं। बाकी झालावाड़ जिला में कोरोना में एक बार फिर से कोरोना बड़ा पैमाने पर पैर पसार रह्यो छो पर लोग कि कोरोना के खतरा से बेपरवाह बन रहा छा। झालावाड़ की थोक सब्जी मंडी में तड़का यहाँ भारी भीड़ जुड़ती और कई रोकबा वाला भी ना आया और ना ही मास्क न कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। संधि गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही थी। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगा कताई समझाइश में कर रहा छा, मास्क पहनबा की चेतावनी भी दे रहा छा और चालान भी बना रहा छा पर लोग चकी सुधरबा को नाम न ले रहा। जैसा कि राज्य सरकार ने अभी हाल में निर्देश दिए हैं कि 1 से 9 तक की क्लासों को बंद कर दिया गया है। सिनेमा है, आपके जिम है, इसके अलावा जो
जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग की जो चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की गई है उनको हम अभी बंद कराएंगे। साथ में ही जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे हाट बाज़ार है, बस स्टैंड है, चौराहे हैं, उन पे हम सख्ती बढ़ाएंगे और जो सीलिंग की कार्रवाई और फाइन की कार्रवाई भी बढ़ाएंगे। माफिया नाम की 65 वर्षीय महिला कोटा की रेबावाली 10 दिन पहले घर पर मिर्गी को दोरो आबास गिरगी और परिजन उकताई निकट का फिजिशियन कताई दिखाबा कर लिए ले गया जहाँ पर सिटी स्कैन की जांच कराबा पर दिमाग में गांठ होबा को पतो चालियो और ई पर मरीज कताई डॉक्टर SN गौतम कताई रेफर कर दियो गयो। महिला कताई 1 वर्ष पूर्व में भी ई तरह को दोरो आयो छो। मरीज की MRI में महिला का दिमाग में आगे के दोनों हिस्सा में लगभग 8 बाय सेंटीमीटर में गांठ पाई गई है जो कि दिमाग का महत्वपूर्ण हिस्सा में बाई फ्रंटल लोब में दबाव बनाया हुआ था। अच्छा में दिमाग की खून की मुख्य नालिका जिकताई की सुपीरियर सजाइटल और साइनाइसिस कवच और उकताई पूरी तरह से इन्वॉल्व करता हुआ देखते हुए दिमाग की हड्डी कताई भी खराब कर सके जी की वजह से महिला कताई परेशानी हो रही है। महिला को गत शुक्रवार कताई परिजना की सहमति के बाद MBS चिकित्सालय में ऑपरेशन करियो गयो। ई उम्र में दिमाग की गांठ को बड़ो ऑपरेशन करना चुनौतीपूर्ण है जिसमें खून की मुख्य नलिका में गांठ अलग करके गांठ कताई खाड़ियो गयो और गांठ को वजन लगभग 250 ग्राम। ऑपरेशन में 2 यूनिट ब्लड लगाया गया और ऑपरेशन 4 घंटे तक चलते रहो। ऑपरेशन में डॉक्टर SN गौतम का लारा विभाग का सहायक आचार्य डॉक्टर बनेश जैन और डॉक्टर पीयूष कुमार और निश्चेतना विभाग की डॉक्टर निकिता और विभाग का रेजिडेंट में अभय सिंह का सहयोग दियो और महिला अपूर्ण रूप से स्वस्थ है। बारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तत्वाधान में 3 अप्रैल कताई 30 जून 2021 तक बाल विवाह निषेध अभियान बाल विवाह कताई कया तो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे जो जी के तहत छबड़ा में NDJ प्रीति नायक का निर्देश में कौशल विकास केंद्र पर बाल विवाह रोकथाम बाल विवाह न करवा और अशाई कोई भी कार्यक्रम में शामिल न होबा के लिए जागरूकता फैलाबा के लिए जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन करियो गयो। शिविर में उपस्थित छात्राओं को ताई बाल विवाह न करवा और अशी कोई भी आयोजन में शामिल न होबा का संबंध में शपथ दिलाएगी जी। तो ये जी आड़ोती में वार्ता की खबर अब दी जो अदिति कताई विदा। राम राम।